कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होंगे आप सब। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। देखो, तुम लोग कहीं ना कहीं सर या मैडम से तो पढ़ तो लेते हो, पर एनसीईआरटी तुम्हें रीड करना ठीक से आता नहीं। तो अब मैं आया हूँ, चिंता की कोई बात नहीं, एनसीईआरटी ठीक से रीड कराऊंगा। तो तुम्हें एक एक क्वेश्चन बताता जाऊंगा कि कौन सा याद में नीट के आया है और कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किस किस इंस्टीट्यूट के लिए। जब तुम एग्ज़ाम देते हो एलन के, आकाश के, फिजिक्स वाला के, तो क्वेश्चन कहाँ पे बनता है जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने सब देखा है, मैंने फॉलो किया है, तो मैं ही एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सब ना सब इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं जाके एनसीईआरटी फॉलो करता है। कुछ कुछ क्वेश्चन बाहर से आता है, उसका मॉड्यूल से आता है, बट तुम चिंता मत लो, एनसीईआरटी में ही मैक्सिमम आता है और एग्ज़ाम में तुम्हारा एनसीईआरटी से ही आएगा। तो चलो, तो आज का हमारा क्या टॉपिक है देख लेते हैं। हम इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में कुल 60 टॉपिक है। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे हम मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे कैसे काम करता है देखेंगे। उसके बाद फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल्स में कैसे कैसे होता है वो देखेंगे। गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस मतलब जानते हो तुम, क्या कैसे स्पर्म कैसे ओवम ये सब फॉर्मेशन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो लड़कियों में होता है वो भी तुम्हें दिखाऊंगा, देखोगे कैसे होता है, यहाँ पे रीड करोगे। तुम पढ़ तो चुके हो कौन से डेट में क्या होता है, तुम्हें जो जानते हो, पर यहाँ से एक बार रीडिंग मार लेना तो हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, कैसे एक बच्चा यूटेरस में ग्रो करता है, वो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुई। और पार्चुलेशन एंड लैक्टेशन, बच्चा कैसे निकलता है, और आफ्टर द पार्चुलेशन बेबी कैसे फिटिंग करता है उसकी मदर से। तो ये सब पढ़ेंगे। तो देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। एक मिनट रुको, पहले मैं इसे थोड़ा सा, हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। एस यू आर एवर ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपोरस। ह्यूमन और विविपोरस ये तुम जानते हो, तुम्हें कोई बताने का नया चीज़ नहीं है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन गैमेट। ये गैमेट फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। याद रखना, गैमेट फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। तो मेल्स में स्पर्म बनते हैं, फीमेल्स में ओवम बनते हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जेनाइटल ट्रैक्ट मतलब जानते हो, सार्विक्स में, वाजाइना में जब इंटरसेमिनेशन होता है, उसको ही वहीं से स्पर्म अंदर जाता है और फिर फर्टिलाइजेशन होकर बच्चा ग्रो करता है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो जब यहाँ पे बोला है स्पर्म एंड ओवम मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, उससे क्या फॉर्मेशन होता है? जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? जब वो मुरुला से ब्लास्टोमिया से मुरुला से ब्लास्टोसिस्ट वो यूटेरस में अटैच होता है, उसे जिससे बच्चा ग्रो करता है, एम्ब्रियो ग्रो करता है, वही ब्लास्टोसिस्ट है, तुमने पढ़ा होगा, जानते हो। और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन, याद रखना, इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। embryonic development, gestation and delivery of the baby parturition. You have learned that these reproductive events occur after puberty. These are remarkable difference between reproductive events in male and female. Female and male में अंतर होता है जे के इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब जानते हो क्या? 12 से 18 साल का उम्र जो उसको प्यूबर्टी जो कहता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस इवन ए ओल्ड मैन। एक बूढ़े आदमी का भी स्पर्म फॉर्मेशन होता है, बट एक औरत लोगों की जो लेडीज़ है उसमें ओवम सीज हो जाता है, किस कहाँ पे? वुमेन में अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। उम्र 50 के अराउंड उसका स्पर्म फॉर्मेशन बंद हो जाता है, जो मेनोपॉज कहते हैं ना, तुम जानते हो। लेट एग्जामाइन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है, चलो। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो टेस्टिस है, पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, देख लेना। इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस,
मेल में दो पेयर ऑफ टेस्टिस मतलब दो टेस्टिस होता है, ठीक है, अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। टेस्टिस है, उसके साथ एसेसरी डक्ट्स है, ग्लैंड्स है, जेनिटलिया है, ठीक है। आगे का देखो, testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum। जो टेस्टिस रहता है ना पाउच में, उसको स्कॉटम कहता है। जो हमारा लड़के लोगों का बाहर निकल के आता है उसको स्कॉटम कहता है, ठीक है। जो पाउच है उसमें टेस्टिस पाया जाता है, देख लेना। द स्कॉटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री से लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। वो जो स्कॉटम पाउच जो है जहाँ पे टेस्टिस है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कैसा है 37 डिग्री सेल्सियस, और उस स्कॉटम क्या करता है जो टेस्टिस को हमारा बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस और लो रखता है, मतलब कि 34-35 डिग्री सेल्सियस में ले जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प होता है। देख, इन एडल्ट ईच टेस्टिस इन ओवल शेप। एडल्ट में टेस्टिस किस शेप का, ये पूछता है कि किस शेप का है टेस्टिस, ओवल शेप का। किस शेप का है, ओवल शेप का, ठीक है। विथ ए लेंथ अबाउट 4 to 5 सेमी, ये इम्पॉर्टेंट है, देख लेना लेंथ कितना है। फोर टू फाइव सेमी कितना। और एलन का एक क्वेश्चन आता है, या मिलीमीटर या सेंटीमीटर में ये खेलता है, तो मिलीमीटर या सेंटीमीटर देख लेना, यहाँ पे सेंटीमीटर है। विड्थ भी जिज्ञासा कर पूछता है, एक बात लेंथ कितना है 4 to 5 सेमी, विड्थ कितना है 2 to 3 सेमी, ठीक है, ये पूछता है, देख लेना। सेमी याद रखना, एलन में ये क्वेश्चन बार बार आता है, सेमी आता है, सेमी मिलीमीटर वो दे देगा, फिर तुम्हारा ट्रू फॉल्स पूछ लेगा, जानते हो कैसा आता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय a dense covering. Each testis is 250 compartment called testicular lobules। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इन नीट में आया है। टेस्टिस में कितना 250 कंपार्टमेंट है टेस्टी, जिसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। ईच लोब्यूल 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। ईच लोब्यूल पर एक लोब्यूल पे प्रति लोब्यूल में 1 to 3 हाईली कॉइल्ड, ये क्वेश्चन फिश वाला के लिए इंपॉर्टेंट है। हाईली कॉइल्ड ये लाइन से खेलता है, देख लेना। हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूबल्स in which sperm are produced. Each seminiferous tubule is lined on the inside by two types of cell called male germ cell and Sertoli cell, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन है, एक मिनट रुको। ताले फिर देखते हैं, सेमिनिफरस ट्यूबल में दो टाइप का सेल है, इंपॉर्टेंट है। कितने सेल है, 2 टाइप का सेल, एक मेल जार्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ये इसका जो डिप्लॉइड है 2n है, ठीक है, देख लेना 2n है, और सट्टोली सेल, ठीक है। द मेल जार्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, मेल जार्म सेल मतलब ये स्पर्मेटोगोनिया 2n है, इसलिए इसमें मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है। डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, ये स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वाइल सट्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जार्म सेल। साइटोली सेल ये न्यूट्रिशन फॉर, ये एक यार का क्वेश्चन है, तुम देखे ही होगे, अगर किसी ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूबुल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, वो जो सेमिनिफरस ट्यूबुल का बाहर का जो पोर्शन है उसका हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। कॉन्टेन स्मॉल ब्लड वेसल, उसमें क्या क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या होता है, कॉन्टेन स्मॉल ब्लड वेसल रहता है। इंटरस्टिशियल सेल और लिडिक सेल भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स और लिडिक सेल भी रहता है, ठीक है। लिडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, ये मेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। एंड्रोजन क्या, एंड्रोजन। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पोनेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार नीट में साथ यार में कुछ PYQ में है तो देख लेना, पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो एब्सेंट, ठीक है, देख लेना।
जो चलो शुरू करते हैं। और मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड, अब एसेसरी डक्ट्स है, एसेसरी ग्लैंड्स है, एक्सटर्नल जेनिटलिया है। ठीक है, ये तीन याद रखना, ये तीन कितने क्या क्या है इसमें। एलन में अच्छा क्वेश्चन बनता है कि तुम्हारा एसेसरी ग्लैंड दे देगा, फिर तुम्हें रेटिटेस्टिस, भासिफरेंस या एपिडिडाइमिस बोल देगा, तो ट्रू फॉल्स पूछेगा, तुम ट्रू कर दोगे, फॉल्स हो जाएगा। तो एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटलिया, तीनों में फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखते हैं। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, 4 एसेसरी डक्ट्स यहाँ पे दिया है। ठीक है, कौन कौन सा है? एक है रेटिटेस्टिस, भास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, भास डिफ्रेंस। ठीक है, इसका एक जो सीक्वेंस है ना, यह भी पूछ लेता है कहाँ पे क्या है। रेटिटेस्टिस पहले है, फिर भास इफ्रेंसिया, फिर एपिडिडाइमिस, भास इफ्रेंस। याद रखना, द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू भास इफ्रेंसिया थ्रू रेटिटेस्टिस। मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ रेटिटेस्टिस है ना, वो कहाँ से? रेटिटेस्टिस से भास इफ्रेंसिया पे खुलता है। ठीक है, द भास इफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस, फिर भास इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस लोकेटेड। यहाँ पे एक नीट का क्वेश्चन है, साल का PYQ में दिखेगा। एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टेरियर सरफेस। ये क्वेश्चन, एक पोस्टेरियर होता है, ये इंटीरियर होता है। ठीक है, पोस्टेरियर मतलब पीछे, पीछे की तरफ से एपिडिडाइमिस, वो टेस्टिस है ना, ये जो तुम देखोगे ये जो टेस्टिस है। ठीक है, इसका जो इस ठीक है, देखो इस तरफ ये है एपिडिडाइमिस। ठीक है, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ एपिडिडाइमिस है यहाँ पे, पीछे की तरफ। इसको ही पोस्टीरियर सरफेस बोल रहा है। ये क्वेश्चन आया है नीट देख, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ कि कभी ना कभी ये तुम्हें किसी ना किसी एग्जाम में दिखने को मिल जाएगा। एपिडिडाइमिस लीड्स टू भास डिफरेंस, फिर एपिडिडाइमिस से भास डिफरेंस, ये भास डिफरेंस ये। ठीक है, that ascends to the abdomen loop over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicle. ये भास डिफरेंस जाके सेमिनल वेसिकल वो दिखता है ना, पिक्चर में दिखाऊंगा तुम्हारा, ये सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ओपन इंटू यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रा पे चला जाता है। कहाँ गया? यूरेथ्रा। As the ejaculatory duct, these ducts, ejaculatory ducts store and transport the sperm. sperm को स्टोर भी करता है, उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब समझते हो ना, एक्सपोर्ट इंसपोर्ट। ये sperm from the testes to the outside through urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to the external opening called urethral मेटस। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखो क्या बोला है, द यूरेथ्रा ओरिजिन, यूरेथ्रा जो होता है ना, यूरेथ्रा जिसमें से हमारा यूरिन निकलता है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे? जहाँ पे यूरिन जमा होता है, उसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रल मेटस। ठीक है, समझ गए? अब चलो, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डायग्राम से हर साल क्वेश्चन कभी ना कभी आता है, देख लेते हैं। यूरेटर यहाँ से किडनी से जुड़ा हुआ है ना यूरेटर, तुम जानते हो हमारा बॉडी में 2 यूरेटर है। ये है सेमिनल वेसिकल। पोजीशन याद रखना, पोजीशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है। भास डिफरेंस, देखो भास डिफरेंस पहले प्रोस्टेट ग्लैंड वहाँ नहीं है। ठीक है, प्यार में नहीं आता, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही है। ये पेनिस है, तुम जानते हो। ये यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन निकलता है, मैंने बोला ये अभी। ग्लैंड्स पेनिस, फोरस्किन। ग्लैंड्स पेनिस अंदर का जो रेड कलर का दिखता है ना, वो ग्लैंड्स पेनिस है। और उसका बाहर का जो ब्लैक कलर का जो तुम्हारा स्किन है, उसको हम फोरस्किन कहते हैं। ठीक है, जो हमारा बाहर से प्रोटेक्शन देता है कि समझे हो। ये टेस्टिस है,
उसके बाहर का स्कोटम, स्कोटम जो स्पाउच है ना, अभी बोला था जो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा 2.5 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा लो रखता है हमारा, फिर इस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, यही स्कोटम। बल्बो यूरेथ्रिन ग्लैंड, इसको कई बार काउपर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या? काउपर ग्लैंड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो एसेसरी ग्लैंड्स का ना तीन एसेसरी ग्लैंड्स हैं हमारे पास, ठीक है। एक है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और जो तुम्हारा है आगे देखेंगे हमारा काउपर ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, वो तीन है। ये एनस है, ये रेक्टम है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इजैकुलेटरी ट्रैक्ट, सेमिनल वेसिकल से जो निकल रहा है, देखो दो जो इसे कहते हैं हमारा इजैकुलेटरी ट्रैक्ट। इसे देखते हैं, चलो। ये क्या है? किडनी से आता है, देखो मैंने बोला था ना प्यार में है यूरेटर, ये एक यूरेटर, ये एक यूरेटर, ये है यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। ये भास डिफरेंस देखो, पहले भास डिफरेंस, ठीक है, एपिडिडाइमिस के बाद फिर भास डिफरेंसिया, फिर एटिटेस्टिस, देखो सीक्वेंस में दिया है, तो डरने की कोई बात नहीं। भास डिफरेंसिया ये, एटिटेस्टिस ये, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो बोला था ना 250 नंबर में है। एक मिनट सर रुको, अच्छे से लिखता हूँ। याद रखना 250, ठीक है। ये देखो जो अंदर का रेड कलर का जो पेनिस में होता है ना, उसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं। उसके बाहर का जो स्किन होता है उसको फोर स्किन कहते हैं। ये एक चिकनाई पार्ट है हमारा बॉडी का, ठीक है। स्लीपी टेस्टिस, ये यूरेथा जहाँ से हमारा स्पर्म और यूरिन दोनों निकलता है ना, इसीलिए उसको यूरेथल मेटस भी कहते हैं, जो लास्ट लाइन में देखा था ना। बल्बो यूरेथल ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट 1 होता है, बल्बो यूरेथल ग्लैंड 2 होता है, सेमिनल वेसिकल भी 2 होता है। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, देख लेना। प्रोस्टेट 1, बल्बो यूरेथल व काउपर ग्लैंड 2, सेमिनल वेसिकल 2, ठीक है। चलो डायग्राम देख लेना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिर रुको, ये लाइन भी याद रखना, यूरेथल मेटस, ठीक है। ये हमारा सेमिनिफरस ट्यूबल का पिक्चर है। ये तुम्हारा 23 या 22 में ये क्वेश्चन डायग्राम से क्वेश्चन आया है, इम्पोर्टेंट है सेमिनिफरस ट्यूबल। ये इंटरस्टिशियल सेल्स व लिडिक सेल जिसको कहते हैं, ठीक है, लिडिक सेल भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट है लिडिक सेल। ये स्पर्मेटोगोनिया 2n सेल स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। स्पर्मेटोजोआ, जिस रुको दिखाता हूँ, ये स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजोआ इम्पोर्टेंट है, स्पर्मेटोजोआ। और ये सेक्टोलिसन न्यूट्रिशन देता है जो स्पर्म को, वो सेक्टोलिसन, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, कुछ मत छोड़ो, इम्पोर्टेंट सब है, देखते जाओ। तो फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटल। मैंने कहा था ना एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड, और पेनिस है हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया, हमारा बॉडी के बाहर रहता है, इसलिए पेनिस को हम एक्सटर्नल जेनिटलिया भी कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन सिक्रेशन इरेक्शन ऑफ पेनिस। पेनिस का जो इरेक्शन होता है, जो इंटरसेमिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर पेनिस नहीं इरेक्शन होता है तो कभी नहीं इंटरसेमिनेशन हो पाएगा। पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, देखो लिखा है, इंसेमिनेशन को हेल्प करता है। The enlarged end of penis called glans penis is covered by a loose fold skin, foreskin। ये फिर इस वाला का क्वेश्चन अच्छा पूछता है,
लाइन से पूछ लेता है वो, देख लेना। द मेल एसेसरी ग्लैंड, देखो एसेसरी ग्लैंड कौन सा है, पेयर्ड ऑफ, देखो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेयर्ड है, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड है। पोस्टेज ग्लैंड ए पोस्टेज ग्लैंड, देखो ए पोस्टेज ग्लैंड मतलब एक है, एक पोस्टेज ग्लैंड है सिर्फ एक, और पेयर्ड, देखो पेयर बाल्बोइथल ग्लैंड्स, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल 2 हुआ, पोस्टेज 1 हुआ, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स 2 हुआ। सीक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड्स, ये जो 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स है ना, इनमें से हार्मोन निकलता है, द सेमिनल प्लाज्मा व्हिच रीच इन, जो सेमिनल प्लाज्मा निकलता है ये इंपॉर्टेंट है, देखो सेमिनल प्लाज्मा निकलता है, ये साल का एक पीवाई का क्वेश्चन, रीच इन, इसमें क्या है, फ्रुक्टोज है, कैल्शियम है, फ्रुक्टोज है, कैल्शियम है, सर्टेन एंजाइम भी है इसमें, ठीक है, सर्टेन एंजाइम भी है, क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है, एक तो फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। द सीक्रेशन ऑफ बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से क्या करता है, लुब्रिकेशन, हेल्प करता है लुब्रिकेशन। ये देखो ये थोड़ा सा अच्छे से दिखाना पड़ेगा। द सीक्रेशन ऑफ bulbourethral glands also help in the lubrication of penis during the insemination, ठीक है। तुम ये पढ़े हो गए, इंपॉर्टेंट है, लाइन देख लेना। अब चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा यह ख़त्म होता है, अब हम फीमेल में आते हैं। फीमेल का इम्पोर्टेंट डायग्राम भी है, पहले इंसर्ट एडिट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम मेल का तुम्हें समझ आ गया होगा मुझे लगता है, तो फिर फीमेल का शुरू करते हैं। चलो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवारीज, वहाँ पे टेस्टिस भी पेयर में था, यहाँ पे ओवारी भी पेयर में, ठीक है। एलोंग विद पेयर ओविडक्ट्स, यूरेटस, सर्विक्स, वाजाइना एंड एक्सटर्नल जिनरल लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, टेस्टिस भी पेल्विक रीजन में था, ओवरीज भी पेल्विक रीजन में है, ठीक है। दिस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एलोंग विद ए पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड भी ये पेयर में रहता है, ये देख लेना पेयर में रहता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू सपोर्ट द प्रोसेस ओव्यूलेशन, क्या किस में ये जो वजाइना है, ओविडक्ट्स है, यूरेटस है, एक्सटर्नल जेनिटल या मेमोरी ग्लैंड जिसको कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल का मतलब मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है। वो जो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, बाथ में हेल्प करता है, लैक्टेशन में भी हेल्प करता है, इन सब पार्ट मिलके एक बच्चा जो निकलता है वो हेल्प करता है। ओवरी एट द प्राइमरी फीमेल सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या ओवरी एट द प्राइमरी फीमेल सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे टेस्टिस था, यहाँ पे ओवारीज है, दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट ओवम, वहाँ पे टेस्टिस स्पर्म निकलता है या फीमेल से ओवम, ठीक है। सेफालेस स्टेरॉइड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन जो निकलता है तुम जानते हो। ओवारीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, ये क्वेश्चन अच्छा है, अपर एब्डोमेन या लोअर एब्डोमेन, इस वाला में ये क्वेश्चन पीडब्ल्यू में अच्छा पूछता है, देख लेना लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी इज 2 to 4 सेमी, वहाँ पे हम क्या थे, लेंथ टेस्टिस का क्या था, रुको लिख देता हूँ, एल से लिख देता हूँ, 4 to 5 सेमी है, याद रखना, एल में पूछता है सेमी, और जौन ओवरी है 2 to 4 सेमी, यहाँ पे भी सेमी, दोनों में सेमी मार्क कर देना हो, देख देना, ये क्वेश्चन आता है भाई, आता है सेमी और मिलीमीटर में, तब तुम होश में बेहोश हो जाओ, इसीलिए बोल रहा हूँ इतनी तरफ से। ईच ओवरी 2 to 4 सेमी, ठीक है। लेंथ इज कनेक्ट टू पेल्विक वॉल, एक कहाँ पे, पेल्विक वॉल पे, और यूटेरस बाय लिगामेंट, यूटेरस में जुड़ा होता है, पेल्विक ग्लैंड पेल्विक वॉल में भी जुड़ा होता है, ठीक है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय a thin epithelium which includes ovarian stoma. The stoma is divided into 2 zones, स्टोमा दो डिवाइड है, दो
पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, बाहर के पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर के पार्ट को मेडुला कहते हैं। ठीक है, चलो अब डायग्राम को देख ले, उसके बाद बाकी का रीडिंग करते हैं। एक मिनट को ये यूटेरस है। ठीक है, इन्वर्टेड पेयर, शेप याद रखना, शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटेरस का जो इन्वर्टेड पेयर, ये यूनि ब्लडर जहाँ पे हमारा पानी स्टोर रहता है, तुम जानते हो। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये तुम आगे पढ़ोगे, मैं बताऊंगा अभी क्या है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये यूरेथ्रा है जहाँ से हमारा लेडीज़ लोगों को यूरिन जहाँ से निकलता है, हम जिसमें फीमेल में यूरिन निकलता है। ये क्लाइटोरिस, ये थोड़ा सा हमारा सिमिलर टू द क्वेश्चन एक है, सिमिलर क्वेश्चन पेन, ये सिमिलर है पेनिस की तरह, ये इरेक्शन टाइप का कुछ करता है जो तुम बाद में पढ़ोगे, अभी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेबिया माइनोरा अंदर है, लेबिया मेजोरा बाहर है, देख लेना। ये अंदर है, ये बाहर है, मेजोरा बाहर, माइनोरा अंदर। वाजिनल ओरिफिस, वो वजाइना का बाहर का पोर्शन है, देख लेना। ये सर्विक्स, सर्विक्स उसके बाद में वजाइना होता है। ठीक है, रेक्टम एनस तुम जानते हो क्या, ये वजाइना, पहले सर्विक्स है और उसके बाद वजाइना है। ठीक है, सर्विक्स कैनल और वजाइना को मिलकर बात कैनल भी कहते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे तो हमें दिखेंगे एनसीईआरटी में कहाँ पे है, तो रुको, अभी वो नहीं आया तो दिखाता है, अभी ये पढ़ो। ओविडक्ट्स, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को भी भाग ये दिखाऊंगा। फैलोपियन ट्यूब कितने टाइप का है, यूटेरस कितने टाइप का, मतलब क्या उसका जो पार्ट है, पोर्शन, वो बोल रहा हूँ मैं। यूटेरस वाजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। ठीक है, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, देखो देखो वहाँ पे एक्सेसरी डक्ट्स क्या क्या था, रेडी टेस्टिस, भास इफ्लेंसिया, एपिडिडाइमिस, भास इफ्लेंस। यहाँ पे क्या क्या, देखो फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वाजाइना, ये 3 फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स है। ईच फैलोपियन ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब का जो तुम्हारा लेंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 to 12 सेमी, कितना 10 to 12 सेमी लॉन्ग है, इंपॉर्टेंट है। सेमी याद रखना, सेमी एलन का क्वेश्चन बहुत देता है, सेमी मिलीमीटर में तुम्हें घुमा देगा। एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूटेरस, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इन्फांटिबुलम। ओवरी से जो ये है, देखो ये तुम्हारा ओवरी है, यहाँ पे जो तुम्हारा सबसे क्लोजेस्ट पार्ट क्या है, इन्फांटिबुलम, वही है ओवरी। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप, किस शेप का है, इन्फांटिबुलम फनल शेप का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। इन्फांटिबुलम कहता है। ठीक है, द एजेस ऑफ द इन्फांटिबुलम पोसेस फिंगर लाइक पोजिशन, ये तुम्हारा जो ये फिंगर लाइक पोजिशन दिखा ना, ये फिमरे कहते हैं। यहाँ से जो ओवरी से जो उभम निकलता है ना, 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन तुम पढ़ते हो, ओवुलेशन के टाइम, वो यहाँ पे ये पकड़ता है। ठीक है, वही कहता है फिंगर लाइक पोजिशन का काम, फिमरे का काम यही है। व्हिच हेल्प इन कलेक्शन द, देखो देखो व्हिच काम क्या है, फिमरे का काम, व्हिच कलेक्शन द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, जो 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन के होता है, इम्पोर्टेंट है, डेट पूछता है। एक बार डायग्राम देख लो तब बात का दिखाता हूँ। ये ओवेरियन कैविटी है, ये ओवेरियन कैविटी है, यूट्रस फंडास है, एंडोमेट्रियम अंदर का पार्ट जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के टाइम यहाँ पे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे पॉलीफरेशन जिसको ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, कहाँ, मेंस्ट्रुएशन के टाइम इन फीमेल। ठीक है, ये मायोमेट्रियम जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कब, ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होता है मायोमेट्रियम में। ये पेरीमेट्रियम, द पेरीमेट्रियम आउटर लेयर, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर एंड एंडोमेट्रियम इनर लेयर। ठीक है, ये सर्विक्स
और ये सर्वाइकल कैनल है वजाइना, ये दोनों को एक साथ में बार्थ कैनल भी कहते हैं। थोड़ा मेरा राइटिंग का प्रॉब्लम है, देख लेना, बहुत गंदा है तुम समझते होगे। ये फिमरे है, फिंगर लेग पोजिशन, ऊपर से जो हम निकलता है वो हमको पकड़ने में हेल्प करता है। फेलोपियन ये इंपॉर्टेंट है। फेलोपियन के 3 पार्ट है। इन्फंडिबुलम पहला, एम्पुला जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म ओवम जब एक साथ याद रखना साइमल्टेनियसली, अदरवाइज नॉट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस यहाँ पे, ठीक है। एम्पुला में ही वो फर्टिलाइजेशन होता है। और इसमस लास्ट पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। एक इम्पॉर्टेंट देखो यहाँ पे, एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। इन्फंडिबुलम लीड्स टू ओइडा। इन्फंडिबुलम देखा, इन्फंडिबुलम लीड्स टू मैंने आगे किए, आगे जाकर ओइडा। ओइडा मतलब क्या, मोटा। इन्फंडिबुलम लीड्स टू वाइडर, इसका मतलब क्या है जानते हो? इन्फंडिबुलम जो है तुम्हारा, ये आगे जाके वाइडर मोटा हो जाता है, ठीक है, मोटा हो जाता है। और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एम्पुला। और द लास्ट पार्ट, देखो, द लास्ट पार्ट ऑफ oviduct isthmus has a narrow lumen and is joined the uterus। ये देखो, ये जो isthmus है ये थोड़ा सा नैरो टाइप का है, देख रहे हो, नैरो टाइप का है, समझ गए? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देख लेना। यही पे खेलेगा वाइडर। वाइडर कौन? एम एक मिनट रुको, वाइडर कौन? एम्पुला, ठीक है। और नैरो कौन? इसमास। ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, याद रखना। चलो देखते हैं फिर। यूटेरस इज सिंगल एंड इन ऑल्सो कॉल्ड ओम। यूटेरस एक्टिव है, एक ही होता है, और इसको हम ओम कहते हैं, ओम इम्पॉर्टेंट है। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पेयर। यूटेरस का शेप कैसा है? इन्वर्टेड पेयर। नाशपाती को जानते हो, एक तरह का फल है, उससे ही इन्वर्टेड पेयर कह रहा है, सीधा नहीं, उल्टा उल्टा नाशपाती जिसको कहते हैं। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। The uterus opens into vagina through a narrow cervix. Uterus open into vagina through the narrow cervix. पहले cervix आएगा, उसके बाद vagina, ठीक है, वही कह रहा है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनल। कैविटी ऑफ सर्विक्स में जो कैविटी होता है उसको सर्वाइकल कैनल कहते हैं। और ये सर्वाइकल कैनल और वजाइना मिलकर उसको बाथ कैनल कहता है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। बात कैनल, क्या बात कैनल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो लिखा है, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनल व्हिच अलोंग विद वजाइना फॉर्म्स बाथ कैनल। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एलन में भी आता है, फिजिक्स वाला में भी आता है, क्वेश्चन देखा था। द वॉल ऑफ यूटेरस हैज 3 लेयर्स। यूटेरस में 3 लेयर्स है, एक बाहर, अंदर और एक मध्य स्तर, जिसको आउटर इनर मिडिल लेयर कहते हैं, ठीक है। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेटम। पेरीमेटम कैसा है? थिन मेम्ब्रेनस, मिडिल थिक लेयर, स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम, ठीक है। ये बच्चे
होने के दौरान यहाँ पे स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। और इनर ग्लैंडुलर लेयर इसका एंडोमेट्रियम। फिर देखते हैं क्या, आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम एंड इनर लेयर एंडोमेट्रियम। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लेना। कहाँ ये स्मूथ, ये स्मूथ वर्ड याद रखना। ठीक है, द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कहाँ पे चेंज होता है, एंडोमेट्रियम पे साइक्लिकल चेंज होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जानते हो ये। द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवर ऑफ द बेबी। मैंने अभी कहा था ना, मायोमेट्रियम में स्मूथ स्मूथ वहाँ पे सेल है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द कब, पार्चुएशन ऑफ बेबी, डिलीवर ऑफ बेबी जिसको कहते हैं। ठीक है, आगे चलो। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया इंक्लूड मोन प्यूबिस। फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, ठीक है, तो फिर फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया कौन सा है, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। 1 2 3 4 5, ये 5 एक्सटर्नल जेनेटिया कितना है, 5। मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। मोन्स प्यूबिस इज ए कुशन फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, जानते हो कौन सा पार्ट है। लेबिया मेजोरा फ्लेशी folds tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening. The labia minora are paired fold tissue. ये वर्ड याद रखना, पेयर फोल्ड टिश्यू। लेबिया माइनर पेयर फोल्ड टिश्यू है एंड लेबिया मेजर फ्लेशी फोल्ड। ये लाइन क्वेश्चन आता है। अंडर द लेबिया मेजरा, बाहर लेबिया मेजर होता है, अंदर लेबिया माइनर। अभी तुम्हें पिक्चर भी दिखाऊंगा कहाँ पे होता है। द ओपनिंग ऑफ द वाजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। वाजाइना का जो बाहर का पार्शियली मेम्ब्रेन होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, फुल्ली नहीं, पार्शियली, इंपॉर्टेंट लाइन है, पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, उसको हम हाइमेन कहते हैं। ठीक है, द क्लाइटोरिस इज ए टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which lies at the upper junction of the two labia minora। तो फिर यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है, देखो। क्लाइटोरिस एक टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर व्हिच लाइज एट द अपर जंक्शन, लोअर नहीं अपर जंक्शन ऑफ टू लोबी लेबिया माइनोरा। ताकि यहाँ से 3 क्वेश्चन होता है। क्लाइटोरिस इज ए टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और इट लाइज एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। ठीक है, द हाइमेन इज ऑब्टेन, एक मिनट, द हाइमेन इज ऑब्टेन टॉर्न ड्यूरिंग द फास्ट कोइटस। जब पहला टाइम में इंटरकोर्स होता है तभी हाइमेन टूट जाता है, या टूट नहीं भी कभी टूटता है, देख लेना अभी। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय सडनली फॉल, कभी गिर जाता है बाई चांस। इंसर्शन ऑफ ए वाजाइनल टेम्पोनेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिंग, इस दौरान भी कभी कभी वो टूट जाता है। इन सम वुमेन द हाइमेन पासिस इवन आफ्टर क्वार्टर्स, इंटरसेमिनेशन के बाद भी कभी कभी ये नहीं टूटता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ट्रू और फॉल्स में तुम पूछ लेगा। इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, पिक्चर दिखाने वाला था ना, दिखा रहा हूँ, रुको। ये देखो, देखा ही है तुमने, लेबिया, देखो माइनोरा अंदर है और मेजोरा बाहर है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पिक्चर को याद रखना, पिक्चर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। चलो नेक्स्ट का, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है ये सीक्वेंस का, ये जो सीक्वेंस है इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो मैं तुम्हें ठीक बता देता हूँ कि कैसे तुम इसे याद रखोगे। एक न्यूमोनिक्स टाइप का, न्यूमोनिक्स तो जानते हो, मैं लिख देता हूँ, देखो।
मिनट रुको। पाँच मिनट रुको। को ये तुम्हें याद करने के लिए मैं एक न्यूमोनिक्स दे रहा हूँ। पहले देखो ले, एक बात देख लो। ले आप डॉक्टर की डिग्री हम हमारे लेंथ में, हमारे नहीं हमारे लेंथ में, ठीक है। पहले ले का मतलब मेमोरी लोब, ठीक है। अब आपका मतलब मेमोरी एल्वियोलस, ए है इसका मतलब एल्वियोलस। डॉक्टर मतलब मेमोरी डक्ट, ठीक है। डिग्री का कोई काम नहीं, डिग्री को बात दो। और हमारे हमारे मतलब एम्पूला, ठीक है। एम्पूला देखो, डिग्री का कोई काम नहीं, एम्पूला, ये एम्पूला है। उसके बाद लेंथ लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। मेरे काम नहीं, ठीक है। तो पहले ये कैसे याद रखोगे, ले अब डॉक्टर की डिग्री हमारे लेंथ में और डॉक्टर डिग्री की कोई काम नहीं। ले में मेमोरी लोब, फिर मेमोरी एल्वियोलस, फिर मेमोरी डक्ट, फिर एम्पूला, फिर लेक्टिफेरस डक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस बार बार पूछता है एलन के क्वेश्चन में या नीट के भी क्वेश्चन में कई बार आया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, देख लेना। और उसके बाद यहाँ पे दो क्वेश्चन निप्पल एरियोला तुम्हें देख लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो पेक्टोरिस मेजर मसल, ये क्वेश्चन आता है, मेजर या माइनर, मेजर, ठीक है। मेजर मेजर मसल, नॉट माइनर, मेजर मसल, रिब और मसल बिटवीन रिब्स। चलो देखते हैं। ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मेमल्स, ठीक है। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, मेमोरी ग्लैंड कैसा है, पेयर्ड स्ट्रक्चर। टेस्ट कहते हैं द कॉन्टेंट ग्लैंडुलर टिश्यू वेरिएबल अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो तुम्हारा मेमोरी ग्लैंड है वो ग्लैंडुलर टिश्यू है और वेरिएबल अमाउंट, वेरिएबल कैसा, वेरिएबल अमाउंट। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 लोब्स, ये इंपॉर्टेंट है। कितना, 15 to 20 लोब्स, ये इंपॉर्टेंट है। 15 to 20 मतलब कैसा, फिर कौन सा कितना, 15 to 20 लोब्स कॉन्टेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क, जो सेल होता है एल्वियोलाई का सीक्रेट करता है मिल्क, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी लुमेन ऑफ एल्वियोलाई। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबल्स, वो जो सीक्वेंस दिया था ना, ये अभी इसे बता रहा है। The alveoli open into mammary tubules. The tubules of each lobe join to form mammary duct. The several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla, which is connected to the lactiferous duct through which milk is sucked out. यहाँ पे एक देख लेना, एल्वियोलाई के बाद मेमोरी ट्यूबल आता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है। एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबल्स, ठीक है। ट्यूबल के बाद डक्ट है, डक्ट के बाद फिर लैक्टिफेरस डक्ट, तुम्हें पता है सीक्वेंस, अभी तुमने देखा।